साहिबजादा साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने की है, उससे हमारा तासुर छोड़िए कि क्या है क्या नहीं है, आपकी नज़र में बतौर मुज़ाकराती कमेटी के रुकन क्या तासुर मिला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एग्जैक्ट 30 मिनट के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जी, बड़ी डिटेल्ड। उन्होंने जो पॉइंट्स रेज किए थे, आप अगर वो सुन लें तो आपको पता लग जाएगा जी कि मेरा क्या मौक़िफ़ यही है कि हुकूमत अब भागने के हीले बहाने तलाश कर रही है। पहले ये कहते थे कि मुतालबात तहरीरी शक्ल के अंदर दें। पहली मीटिंग के अंदर भी इनको क्लियर किया कि जुडिशल कमीशन डिमांड है, दूसरी मीटिंग में भी क्लियर किया, आज तीसरी मीटिंग में इन राइटिंग इनको दे दिया। तो अब बौखलाहट का शिकार हैं। मेरी अपनी एक फर्स्ट असेसमेंट है जी, और वो ये है कि ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्राफ्ट को बड़ा नरम नौयत का होगा, इसमें इमरान खान साहब का नाम लिखा गया होगा की रिहाई हमें मतलूब है, दीगर पॉलिटिकल लीडरशिप का नाम लिखा गया होगा, लेकिन ये ड्राफ्ट इनकी तवक्कुआत से 90 डिग्री डिफरेंट आया है और ये बड़ा कंप्रिहेंसिव तरीके से तैयार हुआ ड्राफ्ट था। क्योंकि हमारे पास इतलात थी कि यह बयानिया बनाया जाएगा अगर इमरान खान साहब का नाम उसमें होगा कि देखें जी ये इमरान खान साहब ने NRO मांग लिया, तो अब NRO वाला बयानिया तो वो बन नहीं सका। अगर इनको जुडिशल कमीशन के ऊपर मामला थे और ये समझते थे कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता तो पहली मीटिंग में बता देते हमें, दूसरी मीटिंग में हमें बता देते। दूसरी मीटिंग को छोड़ें, आज जब हमने तहरीरी तौर पर मुतालबात दिए हैं तो उस वक्त ही बता देते कि नहीं बन सकता था। अंदर बात कुछ और थी, बाहर बात कुछ और थी। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती बौखलाहट का, जंजलाहट का और हुकूमती शिकस्त का पहला शाखसाना ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आपके सामने आया है। देखिए, मैं आपको एक और बात अर्ज करूँ जी कि ये जो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिस्टें नहीं है, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, जो कातिल हो सिर्फ नहीं हो सकता, हमारी अफराद की कातिल ये हुकूमत है, हमारे शोहदा के उनकी जिम्मेदारी हुकूमत है। इनको ये लिस्ट हम क्यों दें जी? ये लिस्ट हम देंगे उस जुडिशल कमीशन को जिसने इसे इन्वेस्टिगेट करना है। लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, इतना खुश होने की या इस किस्म की बातें करने की मेरा ख्याल है उनको जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज ये है कि मुज़ाकरात के अंदर जो ये बातें उन्होंने पॉइंट्स बाहर आके रेज किए हैं, ये पॉइंट अंदर रेज कर सकते थे। पढ़ा गया है, एक मरतबा नहीं 3 मरतबा ये अंदर पढ़ा गया है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो अब आगे जाने वाली बात ये है, हमने अंदर भी ये बात क्लैरिफाई कर दी कि अगर तो ये जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर प्रिंसिपली हुकूमत एग्री करती है और हमें आगाह करती है, तो उस सूरत में तो चौथी मीटिंग हो सकती है कि TOR हमने लिख के दे दी है, को हुकूमत ने अपने लेके आने होंगे, वो जजेस के नाम डिस्कस करने होंगे, तो उस सूरत में तो हम कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हुकूमत को प्रिंसिपली एग्री करना पड़ेगा जुडिशल कमीशन पे। अगर हुकूमत एग्री नहीं करती तो फिर ना करे जी, हमारा क्या है उसमें। जब मीटिंग हुई उसमें जो बाकी सियासी जमातें बैठी थी उनका रद्द-ए-अमल कैसा था? देखिए, जो बातचीत हुई है उसके अंदर जो हुकूमती कमेटी के अराकीन थे उन्होंने तो आज बाहर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक भी अंदर नहीं अदा किया, सिवाय एक जुमले के, जो ये था कि ये तो हमें चार्जशीट किया गया है। इसके अलावा तो और कोई चीज उन्होंने अंदर नहीं रखी। ना जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई बात की, ना शुहदा की लिस्टों की बात की, ना जख्मियों की लिस्टों की बात की, ना किसी किस्म की कोई बात की, बल्कि ये कहा गया कि आपने अपने TORs दे दिए हैं, अब हम और तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो वापस जाएंगी अपने अपने पार्टी सरबराहान से करने के बाद हम आपको आगाह कर देंगे। दैट्स इट जी। अच्छा हामिद रजा साहब, आप क्या समझते हैं कि बादियुन नज़र में अंदर अगर बैठ के ऐसा तासुर नहीं है जैसा तासुर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल रहा है, तो इसके अंदर बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, उसके अंदर मैंने आपको पहले अर्ज कर दिया जी कि मेरी मुझ समेत कुछ और भी जो हमारे साथ गट फीलिंग ये है कि ये जो ड्राफ्ट है ये इतना वेल क्राफ्टेड है, ये इतने बेहतरीन तरीके से तैयार हुआ है कि ये नहीं किया जा रहा था। क्योंकि हमारे ड्राफ्ट की बुनियाद के ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का बयानिया खेला जाना था, इस NRO का बयानिया खेला जाना था,
हमने को ऐसा लूप होल छोड़ा ही नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत को सियासी बयानियाँ डेवलप कर सके, और ना ही हम अपने बयानिए से पीछे हुए। हमने हुकूमत को भी चार्जशीट किया, हमने अपने शुहदा का तस्करा भी किया, हमने जख्मियों का तस्करा किया, हमने मिसिंग पर्सन्स का तस्करा किया। तो वो झुंझलाहट जो थी वो हमें उसका एहसास हो चुका था कि ये इतना बेहतरीन तरीके से सामने आया है कि अब कोई चीज बन नहीं पा रही कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया जाए। तो इसी किस्म का रिस्पॉन्ड आ सकता था जी। फिर तो अब आप क्या देख रहे हैं? फिर मैं वही एक सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि अगली मीटिंग का कोई टाइम पैगाम आ गया आपको, या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किसी से राब्ता हुआ आपका? नहीं जी, हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ जी। अगली मीटिंग का राब्ता जाहिर है स्पीकर कौमी असम्बली को ही आगाह किया जाता है, जिस भी हवाले से कोई बात की जानी हो, फिर स्पीकर ऑफ चैम्बर से दूसरे फरीक से राब्ता किया जाता है। तो हमारा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ जी अगली मीटिंग के हवाले से। अच्छा हामिद रजा साहब, एक मुलाकात का चर्चा हुआ, पहले डिक्लाइन हुई, बाद में एतराफ़ हुआ, तौजी बैरिस्टर गौहर ने यह बयान की कि मैं बानी से बात करने के बाद कोई बात कहना चाहता था, उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहता था। तो उसके ऊपर हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप ये माजी करीब में भी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारे दर पे खड़े होकर कहीं और ना झांकें। तो अब ये हुकूमत को अगर खदशा हो तो फिर हुकूमत क्या पैरामीटर्स इख्तियार करे? अच्छा सर, उसके अंदर मैं एक बात अर्ज कर दूं जी, ये दर पे खड़े होने वाली कोई बात नहीं है। ना हम हुकूमत के दर पे खड़े हैं, ना हम किस किस्म के लोग हैं। हम तो अपने मुतालबात लेके आए थे जो हमने कैटेगोरिकली वहां पर रख दिए। जो मुलाकात है, मुलाकात के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर तो बैरिस्टर गौहर साहब भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत पैनिक का शिकार क्यों है। वो इरफान सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि मुलाकात हुई नहीं, और फिर वो जो सिक्योरिटी ज़राए से खबर चली उसके अंदर कहा गया कि मुलाकात हुई लेकिन बात नहीं हुई। तो उसमें कन्फ्यूजन है जी इस सारे मामले के अंदर। लेकिन हमें वाज़ह तौर पर हुकूमती सफ़ों में तो एक पैनिक नज़र आ रहा है जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आपका एक बड़ा अच्छा वक्त साथ रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। मौलाना साहब का गिला है कि PTI ने अब किसी भी मुज़ाकरात या किसी भी मामले में हम एतमाद में बिल्कुल नहीं लिया। जी देखिए, मैं उसके ऊपर मैं आपको पता है जी राना साहब, मेरे वालिद और मैं हम तो आर्च राइवल रहे हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब के। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के मौका के ऊपर फैसला किया गया और मुझे कहा गया कि आप भी उस डेलीगेशन में मौलाना के पास जाएं एक जज्बा खैर सगाली के तौर पर। तो हम गए। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत जो है वो हमसे मुकम्मल तौर पे डिफरेंट है। और फिर कुछ बयानात उनकी जमात की तरफ से भी ऐसे आए जिसमें हमारी KPK की गवर्नमेंट को हिट किया गया, मुख्तलिफ बातें की गई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि नहीं लिया गया। लेकिन वो मुलाकात तो हो जाएगी। अपोजिशन जमातों से राब्तों का कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से, असद कैसर साहब को और उमर अयूब साहब को। तो मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। वो इसके ऊपर जल्दी से लाही अमल आपके सामने आ जाएगा जी।